प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चंद एकेडमी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हमारा 13 का चैप्टर चल रहा था, जिसमें पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीमा के प्रमुख कार्य। बीमा के कार्यों को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था और प्रकृति के आधार पे, व्यवसायिक आधार पे और जोखिमों के आधार पे। उसके बाद में इनका अलग अलग विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीमा के उद्देश्य एवं कार्य। बीमा के उद्देश्य एवं कार्य, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बीमा के उद्देश्य और कार्य। बीमा के उद्देश्य और कार्य। रीगल और मिलर के अनुसार बीमा का उद्देश्य या कार्य जो होता है वो होता है भावी घटनाओं या अनिश्चितताओं की जोखिम को कम करना। भविष्य के अंदर होने वाली अनेक प्रकार की जो घटनाएं हैं, अनिश्चितताएं हैं, उनके कारण अनेक प्रकार की जो जोखिमें होती हैं उनको कम करना। इस प्रकार से आज मनुष्य के सामने अनेक प्रकार की अनिश्चितताएं हैं, कुछ भी निश्चित नहीं होता। अनेक प्रकार की वर्तमान समय के अंदर घटनाएं होती हैं। व्यक्ति सुबह घर से जाता है, जब तक शाम को वापस घर तक लौट के नहीं आता तब तक कुछ भी निश्चित नहीं कि कौन सी घटना कब घटित हो जाए। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के व्यवसायिक जोखिमें होती हैं, समुद्री जोखिमें होती हैं, स्थल संबंधी अनेक प्रकार की जोखिमें होती हैं, मानव संबंधी जोखिमें होती हैं, उतार चढ़ाव, परिवर्तन, फैशन संबंधी अनेक प्रकार की जोखिमें होती हैं। इनमें निश्चितता प्रदान करने के लिए या इनमें कमी करने के लिए बीमा बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रकार से बीमा के जो उद्देश्य एवं कार्य हैं उनको अध्ययन की दृष्टि से हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। बीमा के जो कार्य हैं इनको हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। पहला है बीमा के प्राथमिक उद्देश्य या कार्य। दूसरा है सहायक उद्देश्य या कार्य। और तीसरा आता है सामान्य या परोक्ष। सामान्य या परोक्ष उद्देश्य या कार्य। बीमा के जो उद्देश्य हैं, प्राइमरी जो उद्देश्य होते हैं, प्राथमिक, सबऑर्डिनेट जो होते हैं और जनरल जो होते हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बीमा के जो कार्य हैं या उद्देश्य हैं, अध्ययन की दृष्टि से हम लोग इनको 3 भागों में बांटेंगे। प्राथमिक उद्देश्य या कार्य, सहायक उद्देश्य या कार्य, सामान्य या परोक्ष कार्य। पहला जो आता है वो है बीमा के प्राथमिक उद्देश्य या कार्य। बीमा के प्राथमिक उद्देश्य या कार्य। तो पहला जो आता है वो है जोखिम के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना। जोखिम के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना। दूसरा है जोखिम से सुरक्षा। जोखिम से सुरक्षा। तीसरा
जोखिम का विभाजन या जोखिम का फैलाव करना। जोखिम का विभाजन या जोखिम का फैलाव करना, जोखिम का मूल्यांकन करना, और अनुसंधान कार्य करना। अनुसंधान कार्य करना, अनुसंधान कार्य करना। बीमा के जो प्राथमिक उद्देश्य हैं उनमें पहला आता है जोखिम के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना। पहला आता है जोखिम के विरुद्ध, जोखिम के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना। बीमा का प्रमुख कार्य, सबसे मेन जो कार्य होता है वो होता है बीमा जोखिम के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करता है। भविष्य में होने वाली अनेक प्रकार की जो जोखिमें होती हैं, बीमा जो होता है उसको निश्चित करता है। बीमा जो है उसको निश्चितता करता है। इसके अंदर बीमा करता बीमित को एक निश्चित प्रतिफल के बदले भविष्य में होने वाली अनेक प्रकार की जो जोखिम होती हैं उनके प्रति निश्चितता प्रदान करता है। हम यूं कह सकते हैं कि बीमा करता जो होता है वो जोखिम को समाप्त तो नहीं कर सकता। भविष्य के अंदर होने वाले अनेक प्रकार की जो जोखिमें होती हैं ये अनभिज्ञ होती हैं, अनिश्चित होती हैं, कब घटित हो जाएं इनको समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बीमा कंपनी जो है इस जोखिम को निश्चित कर सकती है, कम कर सकती है। यानी जितनी राशि का बीमा करवाया जाता है उसमें व्यक्ति ये निश्चित हो जाता है कि अगर भविष्य में अगर किसी प्रकार की घटना घट जाती है तो बीमा कंपनी से अपने को इतने रुपए मिल जाएंगे। इस प्रकार से उसको निश्चितता प्रदान होती है। तो बीमा कंपनी जो है बीमित को जोखिम के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करती है। एक होती है जोखिम के सुरक्षा प्रदान करना। बीमा कंपनी भविष्य में होने वाली अनेक प्रकार की जो जोखिम होती हैं उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। बीमा कंपनी जो है बीमित को होने वाली अनेक प्रकार की जो जोखिमें होते हैं कुछ प्रीमियम लेकर के उस जोखिम को बीमाकर्ता की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार से वर्तमान समय के अंदर अनेक प्रकार की व्यापारियों की जोखिमें हैं, जैसे भवन संबंधी जोखिम है, गोदाम संबंधी है, कंपनी संबंधी है, कारखाना संबंधी है, या वाहन संबंधी जोखिमें होती हैं, या फसल संबंधी जोखिम है, पशु संबंधी जोखिम है, व्यक्तिगत दुर्घटना संबंधी जोखिम है, बीमारी संबंधी जोखिम है। अनेक प्रकार की जो जोखिमें होती हैं उसको कुछ प्रीमियम दे करके उसका बीमा करवा करके और जोखिम से सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार से बीमा कंपनी जो है अनेक जोखिम होती हैं उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। जोखिम का विभाजन या फैलाव करना, बीमा कंपनी है या बीमा जो है इसके अंदर जोखिम का विभाजन किया जाता है, जोखिम को बांटा जाता है। जिस प्रकार सर विलियम बेवरिज की जो परिभाषा है सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। उन्हें कहा कि सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। समान प्रकार की जोखिमों से घिरे जो व्यक्ति होते हैं वो बीमा करवाते हैं और अपना एक अंशदान दे करके एक बड़े कोष का निर्माण कर लेते हैं। एक बीमा कंपनी में बड़े कोष का निर्माण हो जाता है और उसमें किसी भी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पे कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस कोष में से उसको भुगतान कर दिया जाता है। अर्थात हम यूं भी कर सकते हैं कि बीमा जो है वो एक सहकारी व्यवस्था है। इसमें एक सबके लिए, सब एक के लिए, सभी व्यक्ति जो होते हैं एक प्रीमियम दे करके एक बड़े कोष का निर्माण करते हैं और उसमें किसी भी व्यक्ति को होने वाली दुर्घटना जो होती है उसमें से उस कोष में से उसको क्षतिपूर्ति कर दी जाती है, उस कोष में से उसको एक मुश्त राशि प्रदान कर दी जाती है। तो इस प्रकार से बीमा जो है
एक व्यक्ति की जो जोखिम होती है उनको सभी व्यक्ति आपस में मिलकर के बांट लेते हैं। उसका भार जो होता है वो एक व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता, एक व्यक्ति के कंधों के ऊपर नहीं पड़ता है। उसके बाद में जोखिम का मूल्यांकन, बीमा कंपनी जो है वो सब जोखिम का मूल्यांकन करती है। और जो उद्देश्य जो कार्य होता है वो तो जोखिम का मूल्यांकन करना। अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की जोखिमें होती हैं। व्यक्ति कम उम्र का होता है उसकी जोखिम कम होती है, ज्यादा आयु को बीमा करवाता है उसकी जोखिम ज्यादा होती है। इसी प्रकार से महासागरीय जोखिम वगैरह होती हैं वो ज्यादा होती हैं, स्थलीय भाग की तुलना में जोखिमें ज्यादा होती हैं। इस प्रकार से बीमा कंपनी जोखिम का मूल्यांकन करती है और जोखिम के आधार पर ही प्रीमियम जो होता है वो निर्धारण किया जाता है। एक होता है अनुसंधान कार्य। वर्तमान समय के अंदर प्राथमिक कार्यों में एक और देखा जाता है वो होता है अनुसंधान कार्य। बीमा जो है वो मार्केट का रिसर्च करती है, ये समाज वगैरह आदि जो होते हैं वहां पे रिसर्च करते हैं और सोचते हैं कि वर्तमान समय में लोगों की कौन कौन सी समस्याएं हैं या प्राचीन काल की तुलना में आजकल कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस प्रकार से मार्केट या समाज में अनेक प्रकार के जो परिवर्तन आते हैं उसके अनुसार अनुसंधान करके और बीमा कंपनी जो है नई नई प्रकार की योजनाएं लागू की जाती हैं ताकि लोगों की उभरती हुई जोखिमों को दूर किया जा सके। इस प्रकार से बीमा कंपनी जो है अनेक प्रकार के अनुसंधान करके और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए नई नई योजनाएं इसके द्वारा चलाई जा सकती हैं। तो ये है बीमा के प्राथमिक उद्देश्य। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है बीमा के सहायक उद्देश्य। बीमा के सहायक उद्देश्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है हानियों से सुरक्षा के लिए सतर्क रहना। हानियों से सुरक्षा के लिए सतर्क रहना बीमा के सहायक कार्यों पर आता है। हानियों से सुरक्षा के लिए सतर्क रहना। बीमा का उद्देश्य कार्य समाज को हानियों से सुरक्षित रहने के उपायों से अवगत करवाया जाता है। इसके अंदर जो जो हानियां वगैरह जो होती हैं उनसे सुरक्षित रहने के लिए बीमा से साहब इनको अवगत करवाया जाता है। इसके लिए भारतीय क्षति रोकथाम संघ बीमा कंपनी के द्वारा भारतीय क्षति रोकथाम संघ इसकी स्थापना की गई है, जिसे बीमा कंपनियों हानियों को कम करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करती है। अनेक प्रकार के सुरक्षा के लिए विज्ञापन इसमें दिए जाते हैं और जीवन बीमा संबंधी जो है इसके अंदर व्यक्तियों की समय समय के अंदर स्वास्थ्य सुरक्षा की जांच की जाती है, स्वास्थ्य संबंधी जांच की जाती है, जिसके द्वारा अगर किसी प्रकार की बीमारियां होती हैं उनको समय रहते उनको रोकथाम किया जा सके, जिससे बीमा कंपनी को जोखिमें कम हो और व्यक्तियों की जोखिम भी कम हो। इसके अलावा अनेक प्रकार के जो बीमा करवाए जाते हैं, जैसे वाहन बीमा होता है। वाहन बीमा के अंदर एक वर्ष ने अगर किसी प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है, एक वर्ष में किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटी है, तो इसके लिए बीमा कंपनी क्या करती है, इसके अंदर नॉन क्लेम बोनस के नाम से उसकी प्रीमियम की जो राशि होती है उसमें कमी कर देती है। यानी किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई और अगले वर्ष जो व्यक्ति बीमा करवाता है उसमें प्रीमियम की जो कुछ राशि होती है वो कम कर दी जाती है। इसी प्रकार से समुद्री बीमा जो होते हैं इसके अंतर्गत ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा आयात निर्यात होता है उसकी पैकिंग वगैरह अच्छी की जाती है, जैसे वाटरप्रूफ पैकिंग की जाती है, जिसके अंदर जोखिम होने की संभावना कम होती है, माल खराब होने की संभावना कम होती है, तो बीमा कंपनियां उनको भी प्रीमियम में कुछ रियायतें दे देती हैं। इससे होने वाली जो हानियां होती हैं
उसके प्रति अनेक प्रकार के व्यापारी जो हैं और अधिक सतर्कता बरतेंगे। उनकी सोच ये रहेगी अब की बार अपने को प्रीमियम अगर कम हुआ है तो अब की बार बीमा कंपनी अगली बार और भी अपना प्रीमियम कम हो जाएगा, इसलिए वो सतर्कता बरतते हुए हानियों को कम से कम करने की प्रयास करेंगे। उसके बाद में है वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। एक और बीमा कंपनियां जो होती हैं वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती हैं, अनेक प्रकार के जो व्यापार हैं, व्यवसायी हैं, उद्योग वगैरह हैं, उनको अनेक प्रकार की वित्तीय सहायताएं उनके द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिनके द्वारा देश में आधारभूत उद्योग हैं उनकी स्थापना की जा सके, देश के अंदर बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना की जा सके, जिसके अंतर्गत आय में वृद्धि हो और आय में वृद्धि होने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और देश का आर्थिक विकास हो। तीसरा जो आता है बढ़ते स्तरीय उद्योगों के विकास में योगदान। देश के अंदर जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं इसके अंदर बहुत भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से बीमा कंपनियों के पास अनुदान से बहुत बड़ा कोष इकट्ठा हो जाता है, तो देश में बड़े बड़े उद्योग धंधे जो होते हैं उनके विकास में योगदान दिया जाता है। विशेषकर बीमा कंपनियां उन बड़े बड़े उद्योग धंधों को सहायता पहुंचाती हैं, उन बड़े बड़े उद्योग धंधों को वित्तीय सहायता प्रदान करवाती हैं जिन्होंने अपनी संपत्तियों का बीमा करवा रखा है, जिन्होंने अपनी संपत्तियों का बीमा कंपनी में करवा रखा है। ऐसे बड़े बड़े या वर्ष पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनको बीमा कंपनियां आर्थिक सहायता या वित्तीय सहायता पहुंचाती है, जिसके द्वारा बड़े पैमाने के ऊपर उत्पादन करके बड़े पैमाने के उत्पादन की वस्तुएं प्राप्त की जा सके, उनको आय हो और देश का भी आर्थिक विकास हो। ये कहता है कार्य क्षमता में वृद्धि। बीमा के द्वारा लोगों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। बीमा के द्वारा लोगों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। एक तो यह है कि व्यक्ति बीमा करवाने के बाद में भविष्य में होने वाली अनेक प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनसे निश्चितता प्रदान होती है, निश्चितता प्राप्त होती है। एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि बीमा जो है व्यक्तियों की चिंता हरने का काम करती है। उनकी चिंताएं जो है मानसिक तनाव वगैरह जो होता है उसको दूर कर देती है। इस प्रकार से व्यक्ति निर्भय होकर के निश्चित होकर के बगैर चिंताओं में कार्य करता है तो ऑटोमेटिक उसकी जो कार्य क्षमता होती है, उसका जो वर्किंग जो पावर होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि होती है। व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि तो बिक्री ज्यादा होती है, बिक्री ज्यादा होती तो लाभ ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा होगा तो आय ज्यादा होगी, आय ज्यादा होगी तो व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होगा और दूसरी तरफ राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से देश का भी विकास होगा। तो इस प्रकार से ये थे बीमा के सहायक उद्देश्य। हानियों से सुरक्षा के लिए सतर्क रहना, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, वृहद स्तरीय उद्योग के विकास में योगदान देना और कार्य क्षमता में वृद्धि करना। इसके बाद में तीसरा जो आता है बीमा के उद्देश्य या कार्यों में, तीसरा जो आता है वो आता है बीमा के सामान्य या परोक्ष उद्देश्य या कार्य। बीमा के सामान्य परोक्ष उद्देश्य या कार्य। तो पहला जो इसके अंदर जो आता है वो आता है निर्यातों को प्रोत्साहन,
निर्यातों को प्रोत्साहन, निर्यात जो होते हैं, एक्सपोर्ट जो होते हैं, उसमें इंक्रीज होती है। बीमा के सामान्य उद्देश्य या परोक्ष उद्देश्य जो होते हैं उसमें सबसे पहले होते हैं बीमा जो होता है वो निर्यातों को बढ़ावा देता है। इसके द्वारा जो एक्सपोर्ट होते हैं उसके अंतर्गत इंक्रीजिंग होती है, उनके अंदर इसको बढ़ोतरी मिलती है। एक समय वो था कि व्यापारी जो होता है दूसरे देशों में माल भेजने से हिचकिचाते थे, वहां पे डरते थे, अनेक प्रकार की जोखिमें होती थी। इस प्रकार से व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्व नहीं देते थे या निर्यात बहुत कम करते थे। लेकिन आज बीमा कंपनियों निर्यात में आने वाले अनेक प्रकार की जो जोखिमें होती हैं उन जोखिमों का बीमा किया जाता है, जिससे व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय जो जोखिमें होती हैं, समुद्री जोखिमें होती हैं, उनके प्रति निश्चित हो जाते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में वस्तु का निर्यात करने को बढ़ावा देते हैं, जिससे निर्यातों में वृद्धि होती है। एक होता है बचत का साधन है, बचत का साधन है। बीमा जो है बचत को प्रोत्साहित करता है, बीमा जो है बचत को प्रोत्साहित करता है। बीमा के द्वारा अनेक प्रकार के संसाधन साहब उनकी बचत होती है। एक तो इसमें ये भी होता है कि बीमा कंपनी जो है उसके अंदर अनेक प्रकार के जो कर्मचारी कार्य करते हैं, तो यहां से हम रोजगार की प्राप्ति भी लिख सकते हैं, रोजगार की प्राप्ति। ये मैं आपको अलग से बता देता हूँ, ये टॉपिक है अलग से लिख देता हूँ। बचत का साधन है, बीमा बचत का साधन माना जाता है क्योंकि वर्तमान समय के अंदर अनेक प्रकार के जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे अध्यापक वगैरह जो होते हैं, इनके जो टैक्स वगैरह जमा करवाना पड़ता है, इनकम इनकी जो होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट में टैक्स जमा करवाना पड़ता है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी बीमा पॉलिसी जिन्होंने ले रखी है और बीमा में जितना प्रीमियम जमा करवाते हैं उसके ऊपर टैक्स फ्री है, उस पे टैक्स नहीं लगता। इसलिए अधिकांश जो कर्मचारी होते हैं अपना और अपने बच्चों का बीमा करवा रखा सभी ने, और बीमा की किस्त जो जमा करवाते हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, जिससे उनको बचत होती है। एक होता है रोजगार की प्राप्ति, बीमा से रोजगार की प्राप्ति भी होती है, जिससे लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। अब बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां लाखों की संख्या में जो है बीमा व्यवसाय में लोग काम करते हैं। बीमा व्यवसाय में कोई एजेंट के रूप में है, कोई अधिकारी के रूप में है, कोई लिपिक के रूप में है, कोई सहायक के रूप में है, कोई किसी कर्मचारी के रूप में है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि बीमा कंपनी जो है उसमें लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं। अनेक प्रकार के स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे व्यक्तियों को काम करना पड़ता है, ऑफिस वगैरह होते हैं जहाँ पे व्यक्ति काम करते हैं, जिससे लोगों को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार प्राप्त होता है, जिससे उनके जीवन में स्तर में भी सुधार होता है। एक और जो बिंदु आता है वह है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, बीमा जो होता है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। समाज में निमन तथा बेसहारा जो लोग होते हैं बीमा के द्वारा उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे इसके अंतर्गत बीमारी बीमा है, बेरोजगारी बीमा है, मृत्यु बीमा है, वृद्धावस्था बीमा है या बेरोजगारी बीमा है, इनकी बीमा करके सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार से सामाजिक बीमा सुरक्षा में आता है समाज में बेसहारा जो लोग होते हैं, निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते हैं, बीमा कंपनी जो है उनका बीमा करके उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार से समाज में निम्न या गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी सहायता करने में भी बीमा कंपनी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके बाद में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, बीमे का एक और जो फायदा ये होता है
कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब बीमा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशी व्यापार के दशा में बीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसमें बीमा कंपनियों में विदेश में जाने वाले जो माल होता है उसके ऊपर बीमा किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी इसका योगदान होता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में योगदान बीमा समाज में ग्रामीण विकास में होने वाले अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनके अंदर भी योगदान देता है। जैसे समाज में लोगों का फसल बीमा है या पशु बीमा है या बेरोजगारी बीमा है आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है। तथा समाज में लोगों की संपत्ति का भी बीमा किया जाता है, जैसे समाज में लोगों की संपत्ति भी सुरक्षित रहती है। इस प्रकार से बीमा जो है ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से आज हमने बीमा के उद्देश्य या कार्य के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। 3 प्रकार के कार्य हम लोगों ने पढ़े। बीमा के प्राथमिक कार्य या उद्देश्य, बीमा के सहायक कार्य या उद्देश्य और बीमा के परोक्ष या सामान्य उद्देश्य, इनका हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। कल हम लोग बीमा के जो महत्व हैं, बीमा के जो लाभ हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक सभी बच्चों को धन्यवाद।